राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सौनक और सूत जी का जो संवाद है, उसके पश्चात व्यास जी का जो चरित्र है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। व्यास जी महाराज परम ज्ञानी भगवान के अवतार हैं। भगवान के 17वें अवतार के रूप में व्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, नारायण का जप तो करते ही हैं, लेकिन भगवान जन कल्याणकारी कार्य जब उनसे करवाना चाहते हैं तो नारद जी महाराज से एक कौतूहल करवा दिए। क्या? नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज दिव्य कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। माँ पार्वती उठ करके भगवान नारद जी को प्रणाम की। क्यों? क्योंकि नारद जी अभी भगवान शिव कैलाश पर है नहीं। भगवान शिव तप कर रहे हैं अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर के, और माँ पार्वती कैलाश पर एकांत में है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहने लगे कि हे माँ, बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे। माँ पार्वती और नारद जी का जो संबंध है, नारद जी गुरु जी हैं माँ पार्वती के, और नारद जी पार्वती जी को माँ कहते हैं। इतना विलक्षण उदार चरित्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। नारद जी को कौतूहल हुआ, मन में विचार करके आए हैं कि मैंने ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी से भी झगड़ा करा करके देख लिया। विष्णु और लक्ष्मी में भी मैंने एक बार झगड़ा करा करके देख लिया। अब मेरी इच्छा है कि भगवान भोलेनाथ और शिव के दोनों के मध्य में आज झगड़ा मेरे को कराना है। मन में विचार लेकर के आए हैं। माँ पार्वती बैठी हैं। नारद जी कहते हैं कि हे माँ, भोले बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे। माँ कहती है कि हे गुरुजी, हे नारद,
मेरे स्वामी अभी ध्यान में हैं, भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ है। वो निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, वो निरंतर भगवान के नामों का जप करते हैं। और जब वह ध्यान में बैठे रहते हैं तो उनके ध्यान में, उनके चित्त में, उनके मस्तिष्क में जो भी चरित्र भगवान का सामने उपस्थित हो जाता है और उस चरित्र को लेकर के वह कैलाश पर्वत में हमारे सन्मुख आ जाते हैं और उस चरित्र का विस्तार से वर्णन हमारे साथ करते हैं, हमसे करते हैं। तो हम उस चरित्र को सुन करके कितना गदगद होते हैं। नारद जी, मेरे स्वामी भगवान के लीलाओं का चिंतन करने के लिए किसी गुफा में बैठे होंगे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, चिंतन तो करते हैं, लेकिन उनके गले में आपने मुंडों की माला देखा है? माँ, आपने उनके गले में मुंडों का जो माला है उनको देखा है? उस माला के बारे में क्या प्रभु ने आपको कभी कुछ बताया है या आपने कभी कुछ पूछा? माँ कहती, हमने तो कभी कुछ पूछा नहीं और भगवान ने कभी बताया नहीं। अब नारद जी कहने लगे, कोई तो बात है मैया जिससे भोले बाबा आपसे छुपा रहे हैं। इतना कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और उस स्थान पर चले गए जहां पर भोले बाबा बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ वहां बैठ करके भगवान के दिव्य नामों का स्मरण कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण का गान कर रहे हैं। भगवान के दिव्य चरित्रों को वह मन में अनुभव कर रहे हैं, सभी चरित्र को। अब नारद जी वहां से नारायण 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 इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं क्या भोले बाबा, ताकि समाधि से उठ जाए। भोले बाबा ने ऐसे ऊपर की ओर देखा, अरे नारद कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि बाबा, आपको मैया ने याद किया है, थोड़ा जल्दी चले जाइए। आज कैलाश पर्वत पर थोड़ी जल्दी चले जाइएगा। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी जब वहां से आ रहे हैं तो जरूर ही कोई बात होगी। भोले बाबा जैसे पहुंचे, मां कहने लगी कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि हम आपसे कोई बात आज तक छुपाई नहीं और आप ये मुन्नों की माला लेकर के डोल रहे हैं और कभी इस माला के विषय में बताया नहीं। भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, आपने कभी पूछा नहीं, जब आप पूछे नहीं तो हम बताएंगे कैसे। महापुरुषों की देखिए यही चिंतन है, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए और जब तक सामने वाला प्रश्न न करे, जिज्ञासा न करे, तब तक उसका उत्तर देना नहीं चाहिए। संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, शायद मुझे याद आ जाए। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, जो खाते हुए जो चलता है। देखिए, मूर्ख जो होते हैं ना, मूर्ख की परिभाषा कालिदास जी बता रहे हैं। एक बार कालिदास जी राजा भोज की सभा में चले गए और जब भोज की सभा में गए तो कालिदास जी से भोज ने कहा कि आओ मूर्ख राज, बैठो, आपका स्वागत है। कालिदास जी ने कहा, अरे आप मित्र हैं, ठीक है, लेकिन भरी सभा में तो ऐसा ना बोला करो भाई।
अच्छा चलिए बताइए कि ये मूर्ख का जो परिभाषा है वो क्या है? मूर्ख की परिभाषा क्या है? भरी सभा में अगर आप हमारे मित्र हैं इसलिए आपको कह दिए, लेकिन इस मूर्ख की परिभाषा क्या है? तो बहुत बढ़िया श्लोक कालिदास जी कहते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किम कारणं भोज भवामि मूर्खः। देखिए राजन, न मैं खाते हुए चलता हूँ, खादन न गच्छामि, हसन न जल पे, हंसते हुए जल भी नहीं पीता हूँ, गतम न सोचामि, जो बीत गया है उसके विषय में चिंतन भी नहीं करता, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, और त्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हो तो मैं तीसरे बनकर के वहां पर कोई बातें नहीं करता, तो आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया? द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। आपने किस कारण से मुझे मूर्ख कह दिया? मूर्ख की परिभाषा तो यही है कि बिना पूछे ही बताने लगे। आज भोले बाबा माँ पार्वती से यही कह रहे हैं कि आपने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। तो भोले बाबा कहने लगे कि हे देवी तुम पूछो, हम जरूर बताएंगे। माँ पूछने लगी कि ये जो आप माला पहनते हैं मुंडों का, ये माला कौन से है, कौन सी माला है? तो भोले बाबा कहने लगे कि ये जितने मुंडों की माला है हे देवी, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। संसार में जितने लय प्रलय का कारण सबका स्वामी मैं हूं, और जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ, जितने बार तुम्हारी शरीर को तुमने छोड़ा, उस मुंडों का माला बना करके मैंने ग्रहण कर लिया। तो माँ पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं बार बार मरती हूँ, बार बार मेरा जन्म होता है, क्या आपका ऐसा समय नहीं आता? बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मेरी मृत्यु होती है, आपका क्यों ऐसा नहीं होता? आप अमर है, अजन्मा है, ठीक है आप हैं, लेकिन क्यों है? भोले बाबा कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविदितम कल्मषापहम् तव कथामृतम तप्त जीवनम कथा का ही प्रताप है देवी। वो जो अमर कथा है, वो जो अमर कथा है, उसके प्रभाव से मैं कभी नहीं मरता। तो माँ कहने लगी कि वो अमर कथा मुझे भी सुननी है प्रभु। तो भोले बाबा माँ को कथा सुना रहे हैं, दिव्य कथा, रस का पान भोले बाबा माँ को करा रहे हैं। और वहीं जिस स्थान पर भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, वहीं पर एक सूक का अंडा भी है।
भोले बाबा श्रवण करा रहे हैं, मैया कथा सुन रही है। धीरे 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 कथा सुनती गई। भोले बाबा कहे कि जैसे ही मैं कथा कहूंगा देवी, तुम्हें कथा में हामी भरना है। साधारण भाषा में कहें तो हुकारू देना है। माँ ने कहा ठीक है। भगवान कथा सुनाते गए। मैया बीच बीच में ऐसा कहती गई। धीरे 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 मैया का निंद्रा सताने लगी और मैया ने वो हामी भरना बंद कर दिया। वहीं पर एक सुक का अंडा विराजमान था। धीरे धीरे वो सुक उस अंडे से बाहर आ रहे थे। जैसे ही मां ने आवाज देना बंद किया, वो सुक ने आवाज देना प्रारंभ किया और वो सुक भगवान शंकर के मुख से संपूर्ण कथा को रसपान करता गया और उनके हृदय में भगवान विराजमान हो गए। और जैसे ही विराजमान हो गए तो वो सुक है, वो उस अंडे से बाहर आ गया और जैसे ही अंडे से बाहर आया, वैसे ही माँ की निद्रा भी खुल गई। माँ की निद्रा खुली। माँ ने कहा कि प्रभु, आप जो कथा बता रहे थे उसके बाद की कथा क्या है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। भोले बाबा ने कहा कि मैं जब कथा सुना रहा था तो हामी कौन भर रहा था, हुकारू कौन दे रहा था। इधर उधर देखे तो एक सुक पक्षी वहां पर दिखाई दिया और वो कोई नहीं है, वो सर्वभूत हृदय। आप अभी सुनेंगे वो सर्वभूत हृदय जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो भोले बाबा के लिए भी वही शब्द प्रयोग किया गया है, सर्वभूत हृदय। और वो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज हैं। आज वो उस अंडे से बाहर आए और सुख रूप में हैं। अभी छोटे से अंडे, अभी उनका जो स्वरूप है, वो उनका जो देह है वो मनुष्य रूप में नहीं है, एक सुख के रूप में है। भोले बाबा ने देखा कि तुमने गलती से धोखे से इस कथा को श्रवण कर लिया। अरे चोरी से कथा सुनना ये कौन सा पुण्य का काम है। कथा में कोई भी आकर के बैठ सकता है, कथा के लिए कोई मर्यादा नहीं। कथा में तो कोई भी आके बैठ सकता है। प्रेम से आकर के बैठ जाते तो हम क्या तुमको मना करते। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और लीला करने के लिए उनको दौड़ाने लगे और सुख आगे आगे उड़ते उड़ते जा रहे हैं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे जा रहे हैं और सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी की पत्नी उसी समय जवाही ले रही है और सुख उनके उदर में प्रविष्ट कर गए। और जैसे ही उदर में प्रविष्ट किए, अब भोले बाबा देखने लगे कि अब तो वो उदर में प्रविष्ट हो गए, तो वो कैलाश में वापस चले गए। अब जैसे ही कैलाश में आए, देवी सब तो मुझे लगता है कि सब विधाता ने सब सेटलमेंट करके रखा था, वापस आ गए और बैठ गए और भगवान की नामों को जपने लगे। इधर समय बीता, 12 वर्ष तक सुख मां के गर्भ में रहा। वो सुख मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा और 12 वर्ष के पश्चात मां को थोड़ा कष्ट होने लगा। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि अरे पुत्र, बाहर आ जाओ, तुम्हारे मां को कष्ट हो रहा है, तुम क्यों मां को कष्ट दे रहे हो, तुम बाहर आ जाओ। अरे पुत्र बाहर आ जाओ। वो जो सुख है वो मां के गर्भ से ही क्या कह रहा है, सुनिए। वो जो सुख है वो मां के गर्भ से ही अपने पिता से बात कर रहा है और कहता है कि ओ पिताजी, हमें बाहर नहीं आना। क्यों बाहर नहीं आना?
इसलिए नहीं आना क्योंकि ये जो विष्णु है ना, इसकी माया हमें पकड़ती है। जैसे ही हम संसार में जन्म लेंगे, वो जो विष्णु की माया है, वो माया हमको पकड़ती है। और जब तक ये माया हमको पकड़ेगी, हम बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा कि अरे बालक, भगवान विष्णु से प्रार्थना करके बाहर आ जाओ, कोई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। बालक कहता है कि आप स्वयं उस भगवान को यहां बुलाइए और वो मुझे दर्शन देंगे, और दर्शन देकर के कहेंगे कि तुम्हें मेरी माया जकड़ेगी नहीं, तब मैं इस संसार में जन्म लूंगा। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान स्वयं मां के गर्भ में आकर के उनसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी माया बिल्कुल भी न सताएगी, तुम जन्म ले लो बालक। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और ऐसा कह करके भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, भगवान से कहने लगे, सुखदेव जी गर्भ में ही कहने लगे, आप कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है बड़ी कठोर है, कष्ट देने वाली है। उस माया रूपी बंधन से अगर हम मुक्त रहेंगे, तभी हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। भगवान ने आश्वासन दिया, और जैसे ही आश्वासन देकर के गए, वहां से दिव्य बालक के रूप में, अवधूत रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके वन की ओर चलने लगे। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। जैसे ही जन्म लिया, और जन्म ले करके वह जंगल की ओर चलने लगा। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरयाजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय भगवान शंकर को कहा जाता है। उसी भगवान शंकर का ही साक्षात स्वरूप ये सुखदेव भगवान है। आज वन की ओर जा रहे हैं, छोटा सा उम्र है, और जन्म लेते ही वह वन की ओर जा रहे हैं। पिता उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि अरे बालक, अभी जन्म लिया है, क्या तुम्हारी मां को कष्ट नहीं होगा? मैं कैसे अपने आप को संभालूं? अत्यंत दुखी होकर के रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में प्रव्रजंत लिखा हुआ है। प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ है, प्र अगर लग गया है सामने तो समझ जाइए कि वो वापस आने वाले नहीं हैं। अब वापस आने वाले नहीं हैं, और जा करके वो एक शांत स्थान पर जंगल में जा करके बैठ गए। व्यास जी महाराज दुखी रहने लगे। इतना वैराग्य से परिपूर्ण सुखदेव स्वामी, जो माया के बंधन से मुक्त है, जन्म के पहले ही भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त कर लिया। इतना महत्वपूर्ण उनका चरित्र है। वन में जाकर के भगवान की समाधि में बैठ गए, और बैठ करके उस परब्रह्म परमात्मा की ध्यान में मग्न होकर के बैठ गए। पिता दुखी रहने लगे
माँ भी दुखी थी। एक दिन सरस्वती नदी में व्यास जी महाराज स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो गया और नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज कहने लगे कि हे व्यास जी, आप बहुत ही अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं, क्या कारण है? व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। मेरे पुत्र हैं वो भी जंगल में चले गए और मैं इतने सारे ग्रंथों का विस्तार किया, ग्रंथों को लिखा। जो वेद हैं उनका पंचम वेद के रूप में मैंने महाभारत का लेखन किया। महाभारत का लेखन जब व्यास जी महाराज कर रहे थे, उस समय व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि मैं बोलूंगा और हे गणेश जी महाराज आप लिखेंगे। आप बुद्धि के देवता हैं, इसलिए आप कृपा करके आप लेखन का काम करेंगे। तो व्यास जी महाराज जैसे ही महाभारत को लिख रहे थे, गणेश जी व्यास जी बोलते जाते थे, व्यास जी बोलते थे, बोलना उनका पूरा नहीं होता था, आधा श्लोक ही बोल पाते थे, गणेश जी पूरा लिख देते। व्यास जी ने सोचा कि बड़ा समस्या में पड़ गया मैं, मेरे बोलने से पहले ही गणेश जी पूरा लिख देते हैं, मुझे सोचने का भी समय नहीं मिलता है। बुद्धि के देवता हैं। तो व्यास जी महाराज का भी विलक्षण उनका अनुभव, विलक्षण भगवान के ही अंश है, भगवान ही है साक्षात। तो कभी कभी व्यास जी महाराज ऐसा श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी महाराज भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। कभी कभी बोल देते थे, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा कन्या वरदास्तु मां। भाव पक्ष देखिए, इस श्लोक को अगर साधारण भाषा में अगर हम सुनेंगे तो इस श्लोक का अर्थ होता है युधिष्ठिर की कन्या नकुल के साथ उनका विवाह और सहदेव ने उसकी पूजा कर दी, पूजा करी। ये श्लोक का साधारण अर्थ है। लेकिन गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं, लेकिन गणेश जी महाराज भी जब इस श्लोक को सुने तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गए। अरे ये कैसे हो रहा है? युधिष्ठिर की कन्या है और नकुल के साथ उनका विवाह हुआ है और सहदेव ने पूजन की, ये कैसे संभव है? सोचने लगे। लेकिन भगवान गणेश भी जब तक सोचते तब तक इधर व्यास जी कुछ नया सोच करके बैठ जाते। गणेश जी को समझने में तो देरी लगती थी, लेकिन वो समझ जाते थे, क्योंकि वो भी साक्षात बुद्धि के देवता हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो गणेश जी महाराज ने क्या सोचा, क्या विचार किया
तो गणेश जी विचार कर रहे हैं कि युधिष्ठिर से या कन्या, युधिष्ठिर की कन्या, मतलब युधिष्ठिर कहते हैं जो अडिग है, जो स्थिर है। तो स्थिर कौन है? तो स्थिर तो पर्वत है। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन सविवाहिता। तो नकुलेन, नकुलेन कौन है? तो जिसका कुल नहीं है वो ऐसे भगवान शंकर हैं। पूजितो सहदेवेन, जिसकी सारी देवताओं ने पूजन की। तो वो कौन है? वही तो साक्षात भोले बाबा और पर्वत की कन्या मां पार्वती है। इस प्रकार से दोनों का शास्त्रार्थ भी हो रहा है और दोनों दिव्य ग्रंथ को लेखन कर रहे हैं। ऐसे मैंने महाभारत की रचना की, लेकिन हे नारद जी महाराज, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने अभी तक पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर दी, 17 पुराणों को भी लिख दिया, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्योंकि आपने अभी तक जो भी लेखन किया उसमें आपने भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया, भगवान के गुणानवाद का वर्णन आपने नहीं किया। आपने खाली विधि और निषेध के बारे में ही लिखा है। आपने लिखा है पशुण आल भेदः, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि देना चाहिए, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि देना चाहिए। आप बलि के बारे में लिख दिए हैं, तो ये बलि प्रथा का विस्तार हो गया है। आज बलि प्रथा का इतना विस्तार हो गया है कि वो बंद करने पर भी बंद नहीं हो रहा। ये बलि प्रथा का विस्तार, पशुण आल भेता। आपने कुछ दृष्टि में अपने विचार करके आप कुछ लिखे, उसको समझने वाले कुछ दूसरे तरीके से समझ गए। आप विधि को बताए, आपने निवृत्ति परक जो नियम है उनको बताए, लेकिन लोग उसको प्रवृत्ति में धारण कर लिए। लोग पहले तो हिंसक थे ही, आप जो लिखे हैं उनसे तो और हिंसक हो गए। आप इसको इस प्रकार से समझिए, एक आश्रम में 4-5 विद्यार्थी, बड़े आश्रम थे, 20-25 विद्यार्थी रहे होंगे। तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र थे, उसमें एक और विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आया। पढ़ने के लिए आया तो वो विद्यार्थी का आदत इतना खराब था कि वो बीड़ी पीता था। अब जब वो बीड़ी पीता था तो गुरुजी को तो पता था नहीं, और विद्यार्थियों ने बताया कि गुरुजी, ये जो नया विद्यार्थी आया है वो बीड़ी पीता है। गुरुजी ने कहा कि बुला के लाओ उसे। वो विद्यार्थी गया और कहता है, क्यों रे, तू बीड़ी पीता है? विद्यार्थी कहता है कि हाँ गुरुजी, बीड़ी तो पीता हूं। कितना पीता है? रोज पी लेता हूं 1-8 कट्टा। अच्छा, तो बीड़ी छोड़ेगा? विद्यार्थी करता है, गुरुजी छोड़ने की कोशिश तो करूंगा लेकिन छूटेगा नहीं। अच्छा, नहीं छूटेगा? कोशिश करेगा तब छूट जाएगा। विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी ने कहा
कि कोशिश करेगा तो छूट जाएगा। विद्यार्थी ने कहा कि कोशिश करूंगा गुरुजी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उससे तुम्हारा बीड़ी छूट जाएगा। विद्यार्थी कहता है गुरुजी बताइए कौन सा उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि तुम बीड़ी पीते हो, एक पुड़िया एक कट्टा जिसको कहते हैं पूरा पी जाते हो। तुम एक काम करना, हफ्ते में एक दिन बीड़ी पी लेना। हफ्ते में मैं तुम्हें छूट देता हूं, तुम एक दिन में इतना पीते हो, 4 दिन मत पीना, 6 दिन मत पीना, 7वें दिन एक दिन की छूट है, उस दिन तुम बीड़ी पी लेना। गुरुजी ने ऐसा कह करके बेचारे तीर्थ यात्रा में चले गए। अब इधर वो जो विद्यार्थी है वो हफ्ते में तो नहीं पीता था, लेकिन जैसे ही 7वें दिन आता था वो ऑनलाइन बीड़ी पीने लगता। पूरा आश्रम में वो जहां हवन होती थी वहां वो बीड़ी का जो धुआं है वो पूरा फैला करके रखा। अब गुरुजी कुछ समय के बाद आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के देखे तो जिस स्थान पर हवन की दिव्य सुगंध फैलती थी वहां बीड़ी का जो धुआं है उसका दुर्गंध फैला है। गुरुजी ने माथा पकड़ लिया और कहने लगा कि अरे मैंने तो बीड़ी छुड़ाने के लिए तुम्हें एक दिन पीने की छूट दी, लेकिन तुमने तो और पीना शुरू कर दिया और ऊपर से कुछ विद्यार्थियों को भी पिलाना शुरू कर दिया। तो बीड़ी छुड़ाने के लिए उनको उपाय बताया गया था, लेकिन वो दूसरे को भी बीड़ी पिलाना सिखा दिया। वैसे ही हे व्यास जी महाराज, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें आपने विधि बताई है, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा ही मतलब निकाल करके अपनी सुविधा के लिए उसका प्रवृत्ति ही बदल दिए। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, मैं बड़े दुखी हूं। नारद जी कहने लगे कि आप भगवान के गुणानवाद वाली जो चरित्र है, भगवान के जो दिव्य लीला है, उस लीला को आप वर्णन करो। तो व्यास जी कहने लगे कि मैं वर्णन तो करूंगा, लेकिन हे नारद जी महाराज, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन से चरित्र का वर्णन करूं। व्यास जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो नारद जी कहने लगे कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और नारद जी कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का ही चमत्कार है, उसके परिणाम स्वरूप आज मेरा जो जीवन है वो कितना परिवर्तन हो गया है। व्यास जी, एक समय ऐसा था कि मैं दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था और दासी का पुत्र होने के कारण मैं एक आश्रम में मेरी मां सेवा करती थी। बर्तन मांजने का काम, गौशाला साफ करने का काम, झाड़ू पोछा का काम मेरी मां आश्रम में करती थी और मैं छोटा सा बालक था, मां के साथ में रहता था।
चतुर्मास करने के लिए कुछ संत उस आश्रम में आकर के रुके और मेरी माँ निरंतर उस साधु संतों की सेवा करते थे, सेवा में लगे रहते थे। साधु संतों की सेवा में मेरी माँ लगी रहती थी। मैं भी साधु संतों के निरंतर किए हुए ध्यान को, किए हुए भजन को सुनता था और उनके द्वारा जो छोड़े हुए शीत प्रसादी है उसको मैं ग्रहण करता था। शीत प्रसादी, शीत प्रसादी उसको कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा जो खाया हुआ है, शीत प्रसादी किसी व्यक्ति के द्वारा खाया हुआ है उसको नहीं कह सकते। कोई महापुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ और उससे जो बचा हुआ जो प्रसाद है उसको शीत प्रसादी कहते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जो वो संत हैं वो भोजन करते थे, तो भोजन करते थे तो जो कुछ कण बच जाते थे पत्तल में, उस शीत प्रसादी को मैं खा लेता था और खा लेता था तो धीरे धीरे मेरा मन भजन में लगने लगा। और जब भजन में लगने लगा तो मैं साधु संतों के प्रति मेरा मन आकर्षित होने लगा। मेरा निरंतर समय साधु संतों के पास ही ज्यादा व्यतीत होने लगा। मेरी माँ चिंता करने लगी कि मेरा एक ही पुत्र है और ये साधु संतों के साथ अगर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो माँ चिंता करने लगी। चतुर्मास पूर्ण हुआ, साधु संत अपने आश्रम की ओर जाने लगे। जितने साधु संत आए थे अपने आश्रम की ओर चतुर्मास को, व्रत को पूर्ण करके सभी जाने लगे। उस समय मैं उन साधु संतों के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगा कि हे महाराज, मुझे भी आप अपने साथ में ले चलो, मैं भी भजन करूंगा, मैं भी आपके समान बनना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा कहा मेरी माँ दुखी होकर के अत्यंत विलाप करने लगी, रोने लगी कि मैं अपने पुत्र के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे महाराज, मेरे पुत्र को मत ले जाइए, छोड़ दीजिए। देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है, जैसे हमारे जो पुत्र हैं वो बड़े डॉक्टर बन जाएं तो हमको बड़ा प्रसन्नता, हम लोगों को प्रसन्नता होती, बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े वकील बन गए, बड़े IAS IPS बन गए। लेकिन वही बालक अगर कोई संत बनना चाहे तो घर वालों को कष्ट होने लगता है। तो वैसे ही ये माता पिता आज नारद जी महाराज को, जो उसकी माँ है, वो रोक रही है कि तुम संत मत बनो, तुम्हारे वियोग को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। संतों के साथ उनके सामने ही ऐसा कह रही है। तो संत क्या किए, नारद जी को वहीं छोड़ दिए। अरे भैया तुम्हारी माँ रोती है, तुम यहीं रहो। तो नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे संत जी महाराज, कोई ऐसा मंत्र तो दे दीजिए जिससे मैं उस मंत्र के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत करूं। तो संतों ने एक मंत्र, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र संतों ने नारद जी महाराज को दे दिया और नारद जी महाराज निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
इतना निरंतर जप करने लगे, इतने ध्यान में मग्न हो गए कि निरंतर भगवान के नाम को वो गाते थे। एक समय ऐसा आया जब नारद जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आया व्यास जी कि मेरी माँ गाय का दोहन करने के लिए जा रही थी और एक काले सर्प ने आकर के मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। और श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ का प्राणांत हो गया और मेरे लिए अच्छा हो गया। बताइए, किसी के माँ तो ये कैसे कह रहे हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। लेकिन जिसकी लगन भगवान में, जिसकी लगन भगवान में लग जाती है ना, फिर उसको संसार ही उनका माता है, संसार ही उनका पिता है, परमात्मा ही उनका एकमात्र पिता है, वही माता है। नारद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए निरंतर जंगल की ओर चले गए। ये अपनी पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। और एक दिन व्यास जी, मैं जंगल में जाकर के उस मंत्र का जप कर रहा था, निरंतर भगवान के नाम का गान कर रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। निरंतर भगवान के नामों को मैं जप कर रहा था और जैसे ही भगवान के नाम को मैं जप कर रहा था, उसी समय चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? उसी समय चमत्कार हुआ। भगवान के दिव्य नामों को जब मैं ले रहा था तो उसी समय भगवान दिव्य रूप में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद स्वप्रभो। तीर्थपाद जो जिनके चरणों से गंगा निकली है, ऐसे प्रभु शंख चक्र गदा को धारण करके मेरे ध्यान को, मेरे गान को सुन करके मेरे सम्मुख प्रकट हो गए और प्रकट हो करके कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और नारद जी महाराज को दिव्य वीणा भगवान ने प्रदान किया है। उस वीणा की महिमा बताते हुए नारद जी कहते हैं,
देवदत्ता वे मां वीणा, देवदत्ता वे मां वीणा, देवदत्ता वे मां वीणा। ये जो वीणा है व्यास जी महाराज, जो मैं वीणा निरंतर अपने हाथ में धारण करके रखा रहता हूँ, ये वीणा मुझे वो तीर्थपाद प्रियश्रव जो उन्होंने मुझे अपने दिव्य हाथों से ये दिव्य वीणा प्रदान किया। तब से मैं इस वीणा को अपने साथ में रखता हूँ और कालांतर में उस शीत प्रसाद के प्रभाव से मुझे जो ज्ञान हुआ, उससे मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान के साक्षात्कार से मुझे ये दिव्य वीणा प्राप्त हुआ। और मैं आज जगत पूज्य नारद बन गया। एक शीत प्रसाद को खाने वाला पूर्व जन्म में आज मैं ब्रह्मर्षि नारद हो गया। ये भगवान के चरण से जुड़ जाने का कितना प्रभाव है। भगवान की कथा को सुनने वाला, भगवान की कथा को कहने वाला, ये स्वयं तीर्थपाद प्रभु जो है वो हम सब को एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार नारद जी महाराज व्यास जी को समझाते हैं और व्यास जी आज उस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी महाराज कर रहे हैं और दिव्य 18,000 श्लोकों में भागवत जी की रचना करके उन्होंने दिव्य ग्रंथ को प्रतिपादित किया और मन में उनका प्रश्न उठने लगा कि मैं इस ग्रंथ का, श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना 18वें पुराण के रूप में व्यास जी महाराज ने किया और मन में यह एक चिंता होने लगी कि ये दिव्य जो महापुराण है, इस महापुराण का अधिकारी कौन होगा, किसे सुनाया जाए। तो वृक्षों ने कहा कि हे व्यास जी, आप जिस पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी थे, जो सर्वभूत हृदय है, जो उस परमात्मा के ध्यान में आज बैठे हुए हैं, वही तो इनके अधिकारी हैं। इससे पहले जनक जी की सभा में भी उसके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए जनक जी की सभा में भी सुखदेव स्वामी को भेजा गया है। जनक जी भी उनको सर्टिफिकेट दे दिए कि ये भी पूर्ण रूप से वैरागी हैं। आज सुखदेव स्वामी जंगल में समाधि में बैठे हुए हैं और देखिए, साधारण विषय है, हमारा प्रेम जिससे होता है, हमारा मन आकर्षित होता है। अगर हमारा मन किसी युगल सरकार, भगवान कोई वृंदावन की गलियों में चला जाए, बाके बिहारी का दर्शन करके अगर कोई वहां से आ जाए और आने के पश्चात वो व्यक्ति को मैं दावे से कह सकता हूं कि वो अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई मंदिर उसके ग्राम में, आसपास के कोई भी शहर में हो, अगर वो वहां से गुजर रहा हो तो वो उस मंदिर में जाकर के दर्शन जरूर करता है।
कारण क्या है? क्योंकि भगवान का जब वो दर्शन करके आता है तो उनके हृदय में एक छवि बन जाती है और एक प्रेम उमड़ पड़ता है, एक सहसा आकर्षण का एक स्वभाव बन जाता है। आज सुखदेव स्वामी भगवान का दर्शन किए हैं, जन्म के पहले भगवान का दर्शन किए हैं। इसीलिए सुखदेव स्वामी को ब्रह्मरात कहते हैं। आप अभी परीक्षित जन्म की कथा में सुनेंगे कि ब्रह्मरात वो सुखदेव हैं और विष्णुरात परीक्षित हैं। आज वो ब्रह्मरात जो माया से परे है, संसार के सभी प्रकार के मायाओं से जो दूर है, कोई भी माया जिसके समीप भी नहीं जा सकता, ऐसा सुखदेव स्वामी वन में बैठ करके ध्यान मग्न है। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि ऐसे सर्वभूत हृदय को हम किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे उसको अपने आश्रम में लाएं, विचार कर रहे हैं। वृक्षों ने कहा कि सबसे बड़ा अधिकारी वही है, तो उसको लाया कैसे जाए। आश्रम के कुछ विद्यार्थियों को व्यास जी ने सिखा दिया भागवत जी के श्लोक। भागवत जी के जो श्लोक हैं, कितना प्रेम है इस श्लोक से सुखदेव स्वामी को। सर्वभूत हृदय जिनको किसी से कोई प्रेम है ही नहीं, राग द्वेष तो छोड़ो, प्रेम भी नहीं है, ऐसे सुखदेव स्वामी भागवत के श्लोक से प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेने वांगमयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरि। ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। कुछ बच्चों को सिखा दिया गया, भागवत के श्लोक, एक श्लोक सिखाया गया और व्यास जी महाराज ने श्लोक सिखाया और सिखा करके बालकों को उस वन में भेजा। जिस स्थान पर सुखदेव स्वामी बैठे थे, उसी स्थान पर बालकों को भेजा गया और बालकों ने, जो विद्यार्थी थे व्यास जी के, उन्होंने गाया बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राभिसद्गीतकीर्ति। जैसे ही ये श्लोक सुखदेव स्वामी के कानों में पड़ा, उनका ध्यान छूटा और जैसे ही ध्यान छूटा वो सोचने लगे, ये कर्षिति कृष्ण जो आकर्षण करता है, कर्ष इति कृष्ण, जो आकर्षित करता है उसका श्लोक है। इसमें भगवान के सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम, नटवर की आकार के रूप धारण करके भगवान खड़े हुए हैं और उनके दिव्य स्वरूप है, वैजयंती की माला पहने हुए हैं और मयूर का जो पंख है वो अपने मुकुट में धारण किए हुए हैं। दिव्य जटा उनका, जो उनकी छटा है
एक तेज जो उमंग है उसको देखने से लोग सहसा आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है। सायं काल का समय है, संध्या का समय है, गौएं गोधूली बेला का समय है, धूल उस समय उड़ रही है और उसी समय वृंदारण्य में भगवान गोप ग्वालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। कितना दिव्य स्वरूप, उसको देख करके इतना मन आनंदित होता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है और ये श्लोक सुखदेव स्वामी के मन को भी गदगद कर रहा है। जड़ी की पगड़ी बांधे तो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे, पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होए जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होए जब जब होठों पे बंसी बाजे। मैं चंदा ये सांवरा तारे ग्वाल वाला, मैं चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, लट घुघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे
लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल गुहगुह गावे, यमुना में लहरें उठती और कोयल गुहगुह गाए। हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला, हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।